आज हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में, ठीक है ना। वोल्केनो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे हमारा जो मैग्मा वो अर्थ की जो क्रस्ट है, मतलब जो कोर से बाहर आता है और लावा की फॉर्म में ये हमारा जम जाता है, मतलब अर्थ पे आपके, ठीक है ना। जो हमारा वोल्केनो है वो एक वेंट के थ्रू, ठीक है ना, एक ओपनिंग वेंट के थ्रू जो मैग्मा है वो हमारा बाहर आएगा, ठीक है ना। और इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, मतलब कि जो हमारा ये मैग्मा है ये क्यों बाहर आता है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेज हैं, और एंडोजेनिक में जो हमारी सडन फोर्स है, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या डेवलप हो रहा है, हमारे वोल्केनो और अर्थ क्यूब्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से जब हमारी प्लेट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है ना, उसकी वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वोल्केनो, ठीक है ना। वोल्केनो प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हमारा कैसे हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये हमारी मेल्ट जो कोर है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ठीक है ना। फिर ये क्या करता है, ये बाहर इरप्ट होगा जब प्लेट का मूवमेंट होगा, तो इस जो ये है इसको बोलते हैं हम पाइप, ठीक है ना, जिसके थ्रू जो मैग्मा वो बाहर आता है। आपको एक चीज पता है, जब हम अंदर ये जो मोल्टन स्टेज है, ये जब उसके अंदर रहती है अर्थ के, ठीक है ना, इनसाइड द अर्थ, तो उसको बोलते हैं हम मैग्मा, ठीक है। जब वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना, सरफेस ऑन द अर्थ, तो उसको बोलते हैं हम लावा, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम लावा, ठीक है, लावा, समझ गए। अब हम देखेंगे, इसको हम पाइप बोल रहे हैं। अगर हमने रॉक में पढ़ा हो, जो हम रॉक साइकिल पढ़ रहे थे, या हमने सेडिमेंट्री रॉक या इग्निशियस रॉक पढ़े थे, और जिसमें हमने इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक पढ़े थे, तो वो यहाँ पे सबडक्ट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे आके वो सबमिट हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, ठीक है। वो किससे बनते हैं, वो भी मैग्मा से ही बनते हैं, समझ गए, ठीक है। तो जब ये बाहर आता है और इसके वेंट, ये जो ओपनिंग होता है बाहर आके, उसको बोलते हैं वेंट, और इसका जो जब ये वेंट ओपन होगा और ये ठंडा होने के बाद जो ये बनाता है ऊपर, इसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है ना। और जब भी हमारा जो वोल्केनो जब एक साथ इरप्ट होता है ना, बाहर आता है, तो वो क्या बना लेता है, वोल्केनिक बूम। उससे क्या बाहर एक तो ऐश डेवलप होती है, ठीक है ना, सल्फर की जो गैस है, सल्फर बाहर आती है, एक क्लाउड फॉर्म कर लेती है, ठीक है ना। उसी से क्या है, ऐश जिसको हम राख बोलते हैं, वो बाहर आती है, ठीक है ना, और एकदम ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या है हमारा, ये हमारा मैग्मा बाहर आके क्या बन जाता है, लावा, ठीक है ना। ये समझ में आया इतना, जो हमने वोल्केनो पढ़ा, वोल्केनो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट से, और उसमें कौन सी फोर्स लग रही है, एंडोजेनिक फोर्स लग रही है, ठीक है ना। एंडोजेनिक फोर्स में भी सडन फोर्स, जिसका सडन मूवमेंट हो रहा है, समझ गए। इसके कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या है, सल्फर गैस बाहर आती है, ठीक है। अगर ये किसी एरिया में हो, मतलब जहाँ पे आबादी और वहाँ पे ये इरप्ट हो जाए, तो वहाँ पे लाइफ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्केनो, ठीक है ना। अब हम अगला पढ़ेंगे अर्थक्वेक। ये भी किसकी वजह से हो रहा है हमारा, ये भी हमारा डेवलप हो रहा है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, क्योंकि ये भी सडनली एक साथ डेवलप होता है, ठीक है ना। जैसे प्लेट्स का मूवमेंट होगा, ठीक है ना, अगर ओशियनिक प्लेट का मूवमेंट हो, टकराए वो किससे, कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो जब भी क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया में देखा जाए, तो जो हमारा दिल्ली वाला पार्ट है, या हिमालयन रेंज जो है, वो क्या है, हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है, वो भी तो कॉन्टिनेंटल प्लेट को मिलके ये फोल्ड माउंटेन बने, और ये अभी यंग है। इनमें क्या है, मतलब मूवमेंट होता रहता है। जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा, हमारा अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना। अर्थक्वेक क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स
causing vibration on the surface of earth। मतलब कि जब ये मूवमेंट होता है प्लेट्स का तो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, ठीक है ना। जब वाइब्रेट करेंगी तो क्या आएगा, हमारा अर्थक्वेक आएगा। अब थोड़ा हम अर्थक्वेक को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कैसे ये डेवलप होता है। जो इसका मेन पॉइंट होता है ना, जैसे प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये एक दूसरे से टकराई, ठीक है ना। जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम फोकस, ठीक है ना। ये कहां पे हो रहा है, अंदर, ठीक है ना। प्लेट ये हमारी अंदर की तरफ है, ये प्लेट टकराई और ये यहाँ पे डेवलप हुआ। जब ये डेवलप होगा हमारा, ठीक है ना, तो ये सरफेस पे आएगा। सरफेस पे जब ये मूव करेगा सरफेस की तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे ये सरफेस की तरफ आया, इसको बोलते हैं हम एपी सेंटर। समझ गए, फोकस से स्टार्ट हुआ और कहां पे आया, जब सरफेस पे आया तो उसको बोला गया एपी सेंटर। एपी सेंटर से ये डिवाइड होता है, किस में डिवाइड होता है, सेस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कि इसमें भी ये वेव की फॉर्म में चलता है। जैसे हमारा कुछ वेव्स है, हमारी पी वेव है, ठीक है, और हमारी एस वेव है और एल वेव है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, लव, इसको लव वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में चलती है वेव, और ये हमारी ट्रांसवर्स, जो हमारी एस वेव है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, वो हमारी ट्रांसवर्स वेव की उसमें फॉर्म में चलती है। समझ गई, एल वेव, ठीक है ना, जो हमारा इसको लव वेव भी बोला गया है। तो हमारी जो तीन वेव है एपी सेंटर से, ये हमारा एपी सेंटर मान लो, और इससे हमारी मूव आउट होती है यहाँ से, ठीक है ना। ये समझ में आया। फोकस अ प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, ठीक है। एपी सेंटर द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस। और ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपी सेंटर एज अ वेव। वेव मैंने बताया तीन टाइप की होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव, ठीक है। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। वोल्केनो और अर्थक्वेक किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, और उसमें भी हमारा जो सडन मूवमेंट होता है या सडन फोर्सेस बोलते हैं जिसको, ठीक है, कर दो।